My student, test of divisibility. This is our exercise 8.6. Now, today we are going to I am going to tell you the rules. इसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. सो फर्स्ट कम डिविजिबिलिटी बाय 2. 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? नंबर को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं. सो दैट 2, 4, 6 और 8 लाइक 0 इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8 इट्स ऑन द वंस प्लेस. अगर वो वंस प्लेस पे हैं किसी नंबर के तो वो नंबर सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. लाइक एग्जाम्पल दे रखा है उसने 6, 3, 9, 6. तो वंस प्लेस पे हमारा 6 है. 6 इज डिविजिबल बाई 2 easily. So the thing is, if 6 is divisible by 2, then the number fully divisible by 2. So 4060, the number 0 here written 0, 2, 4, 6, 8. If this type of number is there, then it is number divisible by 2. Now the next one is 1837. 7 is an odd number, not come in 0, 2, 4, 6, 8. अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा ये नंबर 7 है तो 7 डिविजिबल नहीं हो रहा है वंस प्लेस पे 2 से, तो ये एक इवन नंबर नहीं है. तो 1837 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 लाइक दैट. नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 3. व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3. जो भी नंबर दे रखा है उसकी सारी डिजिट का हम क्या करेंगे? सम मतलब ऐड. तो सम ऑफ डिजिट 3 + 6 + 9 + 5 इज इक्वल टू 23. 23 अगर 3 की टेबल में आ रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर. तो मैं पूरा नंबर देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं. Now next number is 7842. The sum of digit is 7 + 8 + 4 + 2, that is 21. That is divisible by 3. 21 is divisible by 3, so the number 7842 is also divisible by 3. So this is the divisibility property of 3. Now let's come on the divisible property of 4. Like 100 divided by 4, we get 25. 100 is divisible by 3, so we can say that 100 is divisible by 3. All the multiples of 100, that is 100, 200, 300, 900 will also divisible by 3. तो 100 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जितने भी 100 के टेबल में नंबर्स आएंगे वो भी 4 से डिवाइड होंगे. सो चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 452. 452 एज 400 + 52. 400 और 52 को हमने अलग अलग करके लिख दिया. हमने चेक किया 4 द लेफ्ट 52 बाई 4 रह गया हमारा. ये तो डिविजिबल हो ही रहा है 400 तो 4 से. उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 52 बाई डिवाइड बाई 4, इट विल गेट 13 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर 0. सो 52 भी डिवाइड हो रहा है हमारे 4 से, तो 52 इज डिविजिबल बाई 4. नाउ 552 which is 400 + 52 also divisible by 4. This lead to say that the number is divisible by 4 if the number formed by last digit means ones digit and the tens digit को मिलके जो डिजिट्स बन रही हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 5. ये बहुत ईजी है. लास्ट में अगर 0 and 5 है वंस प्लेस पे मतलब, तो वो डिविजिबल बाई 5 होगा. तो नंबर है 6071, 1 है इसके वंस प्लेस पे, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 5. ये 5 है लास्ट में, तो ये डिविजिबल हो रहा है 5 से. 10th की डिविजिबिलिटी और ज़्यादा आसान है. वी कैन से दैट अगर लास्ट में 0 है वंस प्लेस पे, देन इट इज डिविजिबल बाई 10, अदरवाइज नो. नाउ 3050, 0 in the ones place, then 0 in the tens place, then 3050 is divisible by 10. Now 1161, this digit in the one place is 1, and then 1161 is not divisible by 10. Now let's come on the exercise. Now find out whether the following number are divisible by 2. So 8080, ones place 0, so yes, it is divisible by 2. Now 2171, 1, it's an odd number, so we can say that no, it is not divisible by 2. Now 3644, 4, or even number, so yes, it is divisible by
2. 3, 5, 6, 1. No, it is not divisible by 2. 4, 9, 9, 8. So we can say that yes, 8 is the even number. So it is divisible by 4. Now let's find 3. Now 7, 4, 7, 3. 7 plus 4 plus 7 plus 3. Now what we will get? We will get 21 after adding all. 21 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. Then yes, it is divisible by 3. Now 7, 7, 7, 5. 7 3s are 21 plus 5, 26. 26 is not divisible by 3. So we can say no, it is not divisible by 3. 8 plus 1, 9 plus 1, 10 and 1, 6, 16. 16 is not divisible by 3. So here it is a big no, that there is 6, 1, 8, 1 is not divisible by 3. Now 5, 3, 6, 9. 15 plus 8. 15 plus 8, 23. 23, sorry, this one. 3, 2, 0, 7. So we can say that 7 plus 2, 9 plus 3, 12 plus 0, 12. 12 is divisible by 3. So yes, it is divisible by 3. Now 3, 0, 5, 4. 9 is 10, 11, 12, 30, 12. 12 is divisible by 3. So yes, it is divisible by 3. Now this is the easy one. You have to find out 5, 0, then yes. 0 and 5 if in the ones place, then yes, otherwise no. Yes, no and yes. Now find out whether the following number is divisible by 10. Ones place पर 0 है तो yes, otherwise no. 0 yes, 0 yes, 9 no, 0 yes. Now find out whether the following number is divisible by 4. तो लास्ट के दो नंबर चेक करने हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो यस है, अदरवाइज नो. 34 टेबल में आता है 4 की नहीं, 36 आता है, तो ये क्या हो गया? नो. 8 यस, 4 2 8, देन यस. 36 यस, 9 36, देन यस. 57 will come in the table of 4. No, I don't think so. So 56 will come in the table of 4, so it's a no. 68, you can say that yes, 68 will be divided by 4. डिवाइड हो जाएगा 68 4 से, तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा 4 से डिवाइड. So student, that's all from this exercise. If you have any problem regarding this exercise, this is very important exercise for your future also, because its rules are very necessary if you apply it in the questions. So student, thank you for listening me. If you have any problem, you can ask me. Thank you. It's exercise 8.6. Now the chapter is completed. Complete your work and submit it in the school on Saturday. Thank you and have a nice day.